Subscribe my YouTube channel and full tutorial on my YouTube channel. सो गाइस पहले हमें ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, उसके बाद हाफ सेक्शन करके उसको पोनी बनानी है, प्रॉपर्ली टाइट पोनी होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक का एरिया है उसका बचा हुआ सेक्शन को भी उसके साथ ऐड ऑन करके प्रॉपर नीट करके अच्छे से नीट करके ग्रिपिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको भी रबड़ बैंड से इसी के साथ होल्ड कर देंगे। ध्यान रखना आपकी ये ग्रिपिंग टाइट होनी चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टफिंग लेंगे। स्टफिंग लगाने के बाद आपको इसको प्रॉपर राउंड शेप में ही लगाना है, क्योंकि मेन आपका यही बेसिक जो कि राउंड शेप में आएगा। ठीक है, अब आपको क्राउन सेक्शन लेके विदाउट बैक कोमिंग यू पिन से होल्ड करोगे। सेम जितना इधर लिया है सेम उतना पार्टिंग आपको लेफ़्ट में भी रखना है। फिर सेंटर पार्टीशन करना है। सेंटर पार्टीशन करके आपको आईब्रो के एंड से और उसके फ्रंट से आपको सेंटर पार्टीशन लेना है। सेंटर पार्टीशन करने के बाद आपको पहले कोमिंग करके नीट करना है। उसके बाद सी शेप बनाओगे। सी शेप बनाने के बाद आपको प्रॉपरली इसको बैक साइड में यू पिन के साथ होल्ड करना है। यू पिन के साथ होल्ड करने के बाद इसको नीट करोगे। अब नीट करके इसको क्या करना है, जो हमारा बैक साइड का सेक्शन था पफ का उसके साथ प्रॉपर मर्च करोगे। मर्चिंग करने के बाद इस पे लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करोगे। अब लेयरिंग भी आपको करनी है तो एक फिंगर का गैप रख के करना है, बीच में आपका एक फिंगर का गैप होना चाहिए। और लेयरिंग करने के बाद आप देख सक रहे हो यू पिन हमने लगा रखी है। यू पिन हमने सीधी नहीं लगाई है, हमने थोड़ा डायगोनल सेक्शन में लगाई है, क्योंकि इससे क्या होता है दोनों साइड सपोर्ट मिल जाती है अपनी लेयरिंग को, जिससे कि लेयरिंग गिरती नहीं है। तो प्रॉपर्ली आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी लेयरिंग क्लियर करनी है। आप देख सकते हो कि हमने एक एक फिंगर का गैप रखा हुआ है। उसके बाद आपको स्प्रे से इसको फिक्स करना है। ठीक है, और स्प्रे भी आपको वहीं तक करना है जहाँ तक आपने लेयरिंग लगा रखी है। उसके बाद आपने यू पिन से इसको होल्ड कर देना है। अभी हम यू पिन से होल्ड कर रहे हैं, बाद में आप इसको प्रॉपर्ली बॉ पिन से फिक्स कर सकते हो। अब एंड का जो सेक्शन है उसको भी हम इसी तरीके से नीट लेंगे और यू पिन की मदद से होल्ड करेंगे। अब यू पिन के साथ से आपको एक साथ इकट्ठा करके यू पिन से होल्ड नहीं करना। देख सकते हो आप बैक साइड में कि हमने थोड़ा गैप रख के यू पिन्स को होल्ड कर रखा है। उसके बाद आपको लगे जहाँ पे आपको यू पिन की नीड है वहाँ पे यू पिन आप होल्ड करोगे यू पिन से। उसके बाद प्रॉपर्ली एक एक करके लाइनिंग खींच के फाइनली आप देख सक रहे हो नीट करते हुए फिर इसको फिक्स करने के लिए आप होल्ड स्प्रे करोगे। अब नीट भी हम उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपके हेयर जा रहे हैं। ये नहीं कि आप अपोजिट साइड करो, आपको प्रॉपरली इसी साइड करना है जिस साइड आपकी लेयरिंग और आपका सेक्शन जा रहा है। इसी साइड से हम लेफ़्ट साइड से भी इसी तरीके से सेक्शन लेंगे जिसने हमने राइट साइड से लिया है। अब प्रॉपरली इसको भी नीट करके सेम इसको हम इसके साथ मर्च करेंगे। मर्चिंग करने के बाद फिर इस पे लेयरिंग करेंगे सेम। अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी लेफ़्ट और राइट साइड की जब भी हम सेंटर करते हैं तो दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इसी साइड से हमने फिर सेम इसी तरीके से हमने इसको यू पिन से होल्ड किया। फिर एंड के सेक्शन को भी हमने लेयरिंग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अब स्प्रे करके इसको फाइनल फिक्स करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारी जो डायरेक्शन है हम नीट करते समय हम अपनी उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब हमने क्या करा है, सिर्फ 10% हेयर लेके इस पर हल्का सा रूट्स में बैक कोमिंग करके स्प्रे किया है। अब स्प्रे करने के बाद अभी हम फिंगर से तो टर्न कर सकते हैं, बट क्या होता है हम जब स्टील पिन से करते हैं तो उससे ईजिली ग्रिप बन जाती है। इसी तरीके से आपको स्टील पिन की हेल्प से रोज़ बन बनाना है। अब टर्न करने के बाद फिर फिक्स करेंगे। छोटे छोटे हेयर्स हैं जो स्प्रे यूज़ करने के बाद से होल्ड करोगे फिर नीट करके। अब एंड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम एंड्स को डायरेक्टली कर देते हैं, तो आपको कभी एंड्स को डायरेक्ट नहीं करना। एंड्स को हमेशा आपने फाइनली करके नीट करना है। अब सेम ऐसे ही हमने सेकंड सेक्शन भी प्रॉपरली इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यू पिन से और स्टील पिन की मदद से होल्ड करेंगे। अब छोटे हेड्स हैं इनको स्प्रे से होल्ड करके प्रॉपरली फिक्स कर देंगे। अब इसको फाइनल हम यू पिन से लॉक कर देंगे। उसके बाद हम फिर थर्ड रोज़ बर्ड बनाते हैं। तो थर्ड रोज़ बर्ड बनाने के लिए भी आपको सेम इसी प्रोसेस से वर्क करना है। सेम हमने स्टेप बाय स्टेप, आपको ये नहीं कि आपने पूरा बना दिया उसके बाद आप इसको फाइनल स्प्रे से कर रहे हो। आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्प्रे करते हुए और नीट करते हुए ही आगे वर्क करना है। अब इसको फिर से सेम स्प्रे लगाने के बाद होल्ड कर देंगे फाइनली। अब ये भी ध्यान रखना आपको कि आप जब स्प्रे करो तो आपका दूसरे सेक्शन में ना लगे। अब स्प्रे करने के बाद ऐसे ही हमने पूरा एक राउंड शेप में प्रॉपर हम रोज़ बन बना के प्रॉपर्ली एक एक करके हमने सारा पहले फर्स्ट हमने रोज़ बर्ड क्लियर करना है यहाँ का। अब यहाँ से भी ऐसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप नीट करेंगे। पहले कोमिंग से आराम से कोमिंग से नीट करने के बाद
प्रॉपर इसको, क्योंकि जहाँ हमारी फिंगर नहीं पहुँच पाती वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोम या टेल के एंड से उसको नीट करते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम लास्ट रोज़ बड बनाएंगे। इसको भी यू पिन से होल्ड करके और स्टील पिन की मदद से फिक्स करके होल्ड कर देंगे फिक्स यहीं पे, ठीक है। अब हम बैक साइड में आते हैं, तो अब इसको 2 सेंटर पार्टीशन कर लेंगे इक्वली। अब 2 में से जब हमने फिर इनको क्रॉस करना है, क्रॉसिंग करके सिर्फ आपको लूज़ ट्विस्टिंग रखनी है। अगर आप ज़्यादा टाइट रखोगे तो वो लेयरिंग निकलती नहीं है। लेयरिंग निकालने के लिए आपको थोड़ा लूज़ ट्विस्टिंग रखनी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको यू पिन से फिक्स करना है। अब जैसे ही आप सेकेंड वाले लेयर पर जाओगे तो थर्ड वाली आपको लेयरिंग फिर ट्विस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी देखना है कि आपको जितना गैप कवर करना है आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग उतना ही इस लेयर को विजिबल करना है जो आपका बैक साइड का गैप कवर कर सके। फिर आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से थर्ड सेक्शन को भी इसी तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अपने स्लोली खींचना है, ये नहीं कि आप एकदम करो। फिर जैसे आपको लगे मैसी तो हल्का टेलकोम से नीट करोगे। नीट करने के बाद फिर इसको यू पिन से होल्ड करने के बाद फिर फिक्स करोगे स्टेप बाय स्टेप यू पिन से। उसके बाद अब हम एंड में आ गए, तो यहाँ पे इसको हम सिर्फ होल्ड कर देंगे। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट भी हमने इसी तरीके से 2 सेक्शन डिवाइड करने हैं और लूज़ ट्विस्टिंग करनी है। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक ट्विस्ट करके फिर दूसरा ट्विस्ट करा है, ठीक है। अब ये सिर्फ हमने लूज़ ही रखा है। लूज़ ट्विस्ट करने के बाद क्या करना, आपको यू पिन से इनको अलग अलग डिवाइड कर दोगे ताकि आपको लेयरिंग क्लियर खींचने में ईजी रहे। अब इस तरीके से आपको लेयरिंग भी बहुत ईजीली निकलती है। अब पहले आपको साइड का, फिर कॉर्नर का, फिर सेंटर का आपको निकालना है सेक्शन। उसके बाद यू पिन से आप जिस मूवमेंट में आप इसको ले जाना चाहते हो वेव में, तो आप उसी एंगल पे इस पे यू पिन फिक्स करोगे। फिर सेम हमने ट्विस्ट किया। अब हम जैसे सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं तो हम फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। एक और ट्विस्ट करने के बाद फिर इसको यू पिन से होल्ड करेंगे। अब देख सकते हैं गैप कितना आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। जितना गैप कवर हो सके उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको स्प्रेड करेंगे। अब स्प्रेड करने के बाद फिर इसमें हमने देखो पहले साइड की खींचे हैं, उसके बाद हम लास्ट में सेंटर का कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली हम सेंटर का खींच लेते हैं तो साइड के हमारे क्लियर नहीं हो पाते, तो इसीलिए आपको ये करके फिर स्प्रे से फिक्स करोगे, फिर यू पिन से। इसी तरीके से हम अब एंड का सेक्शन भी कर रहे हैं। अब एंड का सेक्शन करने के बाद आपको यू पिन से प्रॉपर्ली आपको गैपिंग देखते हुए इसको कवर करना है। अब इसको यहीं पे हम लास्ट में लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब हम फाइनली क्या करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर हैं, इस तरीके से हमने ये चीज़ किया। अब फाइनली जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर हैं पहले हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम जितनी हमारे को सेक्शन की नीड होगी जिससे हम कवर कर सकते हैं उतना ही सेक्शन हमने बाहर रखना है। उसके बाद जो हमने सेक्शन छुपाया था उसके ऊपर हमने इस तरीके से जो 2 लेयर हमने फाइनली छोड़ी थी उससे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो एंड्स के बचे हुए हैं इनको हम कवर कर देंगे। तो गाइस फाइनली लुक हमारा ये होगा। तो आप देख सकते हैं रोज़ बन विद ट्विस्टिंग लेयरिंग के साथ प्रॉपरली। और गाइस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो प्रॉपर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और न्यू वीडियोज़ आपको प्रॉपरली इस तरीके से गाइड कर सकूँ, ताकि आप यूट्यूब की मदद से प्रॉपर हेयर स्टाइल सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।